साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी कल क्लोजिंग रही थी 20 रुपये 39 पैसे। और डेफिनेटली ये वीडियो उन यूज़र्स के लिए या उन इन्वेस्टर के लिए वेरी यूज़फुल होने वाला है जिन्होंने जो ओरिएंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो है बेस्ट पेनी स्टॉक कंपनी ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ओरिएंट ग्रीन पावर की जो ये वैल्यू है, क्या अभी ओवर वैल्यू है ये, यानी जो अभी यहाँ पे शो हो रहा है क्या ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, वाकई में इतने का शेयर नहीं है और जो है ओरिएंट ग्रीन पावर का। और डेफिनेटली क्या कंपनी जो है मतलब डेब्ट फ्री है या नहीं, कितना कर्ज है कंपनी पर, क्या कुछ बैलेंस शीट है, कितना कैश फ्लो है, कितना जो कैश रेशियो है, शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या है, ये सारी चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से जो है ये फेल क्यों हुई इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या रीज़न था कि ओरिएंट ग्रीन पावर इतना अच्छा सेक्टर होने के बावजूद जो है इन्वेस्टर यहाँ पर एक एक रुपये के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक सही जगह आए। सबसे पहले तो आप बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे जो है महत्वपूर्ण ये बात है, मैं डेफिनेटली हर दिन एनालिसिस नहीं डालता, जिस अकॉर्डिंग हो सकता है मेरे 5-4 दिन लग जाए, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे पेनी स्टॉक है जिनके बारे में मैंने फंडामेंटली एनालिसिस की है। 7-8 मिनट निकाल कर अपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर दे दो। कल की चर्चा करें तो कल आप सभी को पता है 3% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला और 60 पैसे का यहाँ पर इन्वेस्टर को लॉस भुगतना पड़ा ओरिएंट में। वहीं अगर पिछले 5 दिनों की जो है हकीकत निकाले तो भी यही हालात है, 6% के आसपास डाउन। और एक महीने में भी यहाँ पर रिटर्न्स अगर छोड़ दे 2-4 दिन यहाँ पर अच्छा रिटर्न्स आया था। 9 जुलाई 8 जुलाई के आसपास जो है 22 रुपये 23 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ, लेकिन वही बात है यानी यहाँ पर फिर से धीरे धीरे डाउन आ गया और 20 रुपये 39 पैसे कल जो है इसकी क्लोजिंग रही। हालांकि आज और कल 2 दिन तो मार्केट जो है क्लोज रहेगा सैटरडे संडे को, लेकिन अगर हकीकत देखें तो यही कुछ चल रहा है ओरिएंट में। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या कंपनी का पी रेशियो वाकई में जो ख़रीदने लायक है। पी रेशियो क्या कहते हैं, तो पी रेशियो इसका कितना चल रहा है, 50 रुपये। अब आप जो है मानोगे नहीं, सिंपली मैं अगर टेक्निकल वर्ड में बताऊं तो बहुत सारे लोगों के जो है माइंड के ऊपर से निकल जाएगा ये पी रेशियो क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कंपनी में आप देखते हैं सबसे पहले तो उसके पास बोरोइंग्स कितनी है, पी रेशियो क्या है, इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है या नहीं है, कंपनी पर कर्ज कितना है, यही और शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स इस पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये चीज़ें देख के अगर बाइंग्स करते हैं तो फिर आप लगभग एक समझदार इन्वेस्टर और 95% तक चांसेस है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, ग्रो करेंगे। इसका पी रेशियो अगर देखें ना तो 50 रुपये से ज़्यादा है, यानी 50.08 है। अगर आप इसमें 50 रुपये लगाओगे तब जाकर एक जो है रुपये का प्रॉफिट आपकी जेब तक पहुंचेगा। तो ये हकीकत है। अगर कोई एक आइडियल पी रेशियो देखे तो 25 से नीचे नीचे होना चाहिए पी रेशियो, यानी पर शेयर अर्निंग रेशियो अगर आप निकालते हैं तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी बड़े मार्जिन से मात खाती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर फंडामेंटली एनालिसिस निकाले इसका मार्च 2024 में जो कंपनी ने क्या किया है तो यहाँ पर रेवेन्यू है वो कंपनी का बुरी तरह पिटा है, चाहे 18-19% के आसपास डाउन है। नेट इनकम इसके माइनस में चल रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 57% के आसपास गिरा है। अब यहाँ पर अगर देखिए कि क्या जो है लॉन्ग टर्म के मोटिव से इसमें इन्वेस्टमेंट सही है, तो अगर आप फंडामेंटली अगर किसी भी एक्सपर्ट से मानो तो यहाँ पर सभी बोल रहे हैं कि जो है लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इस कंपनी में अगर आप आए हैं या आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए। ये मेरी भी राय है पर्सनल, और जो है जितने भी एक्सपर्ट है वो भी बता रहे हैं। क्या कंपनी डेब्ट फ्री है, बिल्कुल डेब्ट फ्री नहीं है कंपनी, इस पर काफ़ी कर्ज है। अगर आप देखें तो ये आपके सामने दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि कंपनी फेल क्यों हुई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद अपन जो इसके फंडामेंटली एनालिसिस पे चलेंगे कि कितना बैलेंस शीट है, कितना कैश फ्लो है, तो काफ़ी कुछ नया सीखने वाले। अभी अगर इसका मोस्टली जो है देखें तो ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो स्टेट सरकार है वहाँ पर जो मतलब बिजली कंपनियाँ हैं उनका भी बकाया इस पर था। और अभी अगर देखें तो इसका जो है 2021 में 417 मेगावाट जो है ये कंजक्शन है वो निकाल पा रही थी, तो उनके बकाया के कारण भी मोस्टली जो है कंपनी यहाँ पर फेल मार गई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर देखिए कंपनी क्या ओवर वैल्यू है, यानी अपन जो कीमत इसको 20 रुपये दे रहे हैं क्या वो शेयर इसका 20 रुपये का है या नहीं है रियल में, तो डेफिनेटली यहाँ पर 30% के आसपास ओवर वैल्यू चल रही है कंपनी की। वाकई में 20 रुपये का शेयर नहीं है। अगर आप कंपनी का टोटल एसेट्स और टोटल वॉल्यूम्स और उसके बाद रिजर्व जो भी आप भाग दे के निकालते हैं कि एक शेयर की वैल्यू कितनी आती है टोटल एसेट्स में से, तो 30% के आसपास अधिक जो है ओवर वैल्यू अभी चल रहा है। ये तो अपन ने जो है सारी चर्चा कर ली। अब अपन चलते हैं इसके फंडामेंटली एनालिसिस पे, कंपनी क्या कहती है और कितना कुछ जो है कंपनी के पास जो है रिजर्व पड़ा है, कितनी उधार है।
सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका क्वार्टरली जो है सेल्स कितनी हुई। ये देखिए क्वार्टरली सेल्स अगर आप जो है इसका निकालते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि 38 करोड़ जो है इसकी 2021 में थी और अभी 36 करोड़ है। आप कहोगे कि सर बढ़िया है, यहाँ पर कंपनी ने जो है बढ़िया काम किया है, लेकिन यहाँ पर भी आप नज़र डालिए, ये जो है सितंबर 2023 का जो है इसका रिजल्ट है और यहाँ पर कंपनी ने तगड़ा काम किया था 122 करोड़ का। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर 34 करोड़ आ गया, एकदम दिसंबर तक आते हुए इतना कंपनी जो है बीच में पिट गई। उसके बाद 36 करोड़, ये तो इसका जो है चलता ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो है डाउनफॉल भी कंपनी ने काफ़ी दिया है। तो स्टेबल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो सेल्स जो है कंपनी कर नहीं पा रही है और खर्चे हैं वो डे बाय डे जो है बढ़ते जा रहे हैं। अभी 22 करोड़ का जो है खर्चा जो है कंपनी ने किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के हाथ में क्या आता है, माइनस में 25 करोड़। ये भी एक बड़ा जो है माइनस पॉइंट है। तो आप जो है गिनते रहना कि कंपनी के माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा आप इन्वेस्टमेंट करो या नहीं करो, लेकिन सबसे पहले अगर आप कहीं अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं ना, मैं यही सोचता हूँ कि 1 रुपये कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है आदमी को। अगर पूरे दिन 500 जो है या 1000 में काम कर रहा है तो पूरे दिन वो कैसा निकलता है, वो जो है एक मिडिल क्लास बंदा ही जाने। और पेनी स्टॉक कंपनियों में मोस्ट ऑफ केसेस में जो है मिडिल क्लास लोग ही आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको जो है कम पैसों में ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें जो है देख के ही करना। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो वही बात है, कंपनी जो है अगर देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा बहुत सुधार किया 5 करोड़ का। पिछले जो है क्वार्टर में 33 करोड़ था, अभी 38 करोड़ के आसपास कंपनी ने जो है प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर सही कुछ जो है नज़र आ रहा है। लेकिन रिजर्व की बात करें सबसे ज़्यादा, तो रिजर्व जो है मोस्ट ऑफ केसेस की कंपनी के पास कितना रिजर्व पड़ा है, यानी मान लो जितनी उधारी, जैसे इसने उधारी ले रखी है अभी पिछले क्वार्टर में मार्च वाले में जो है 1091 जो है करोड़ जो है इसकी उधारी थी। बोरोइंग्स की बात करें तो सिंपली जो है टेक्निकल वर्ड, लेकिन अगर अभी देखें तो मार्च 2024 में 754 करोड़ है, यानी उधारी कंपनी ने कुछ कम की है। ये आप एक मान सकते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ जो है करती हुई नज़र आ रही हो। सबसे कम उधारी अभी मार्च 2024 में ही जो है इसकी उधारी जो है कम हुई है, यानी 1000 से 754 तक आ गई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा काम किया है। लेकिन आप ये भी देखिए कि रिजर्व कितना है कंपनी के पास, तो रिजर्व है वो 193 करोड़ का माइनस में चल रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है। अब अपन चलते कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, तो नेट कैश फ्लो में काफ़ी सुधार आया कंपनी के पास, 58 करोड़ के आसपास का नेट कैश फ्लो है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। बाकी इसने जो है उधार जो है कम किया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन चलते हैं इसके शेयर होल्डर्स पैटर्न पर। यानी शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या कहते हैं कि इस पर कितने प्रमोटर्स भरोसा कर रहे हैं, कितने फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसमें पैसा लगा चुके हैं, म्यूचुअल फंड इस पर कितना ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है डाउनफॉल दिखता हुआ नज़र आ रहा है, कंपनी लॉस में है। तो यहाँ पर देखिए आप प्रमोटर्स की संख्या यहाँ पर बढ़नी चाहिए किसी भी कंपनी में अगर वो अच्छी कंपनी होती है। तो यहाँ पर मार्च 2024 में 34%, जून में भी 34%, 34, 32, धीरे धीरे आप देखिए 32, 29, यानी शेयर होल्डर्स जो है, जो प्रमोटर्स होते हैं जिनके दम पे कंपनियाँ चलती है, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, वो जो है कंपनी पर भरोसा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी वो धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रहा है। और अभी जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें भी हो सकता है ओरिएंट में जो है प्रमोटर्स की संख्या कम हो। और फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है दिसंबर 2023 के मुकाबले यहाँ पर दिसंबर 2023 में 1.29% थे और अभी मार्च 2024 में मात्र 0.48% थे। यानी कुछ गिने चुने यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा है वो सेम नज़र आ रहा है। फिर भी अगर मार्च 2024-22 के कंपेरिजन में मार्च 2024 देखें तो यहाँ पर 2% के आसपास की जो है यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पब्लिक्स की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक्स भरी पड़ी है 70% के आसपास, यानी कंपनी को सिर्फ पब्लिक के भरोसे ही छोड़ दिया है और प्रमोटर्स जो है इस पर कोई ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आई होप कि अभी तक आपने जो है इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा कि क्या प्रमोटर्स होता है, कितना पी रेशो होना चाहिए, क्या कुछ बोरोइंग्स होती है। मैंने जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं वो एक सिंपल सीधी लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया जिससे एक बच्चा भी समझ पाए कि कंपनी का शेयर जो है स्वस्थ है या बीमार है, क्या करना चाहिए, इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। होप सो कि आपको अभी तक बढ़िया समझ आया होगा। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा तो फिर वो आप जो है आप पर डिपेंड करता है। आई होप सो कि आपने अभी तक बाबा बाज़ार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि इतनी यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। और डेफिनेटली मैं जो है 2
या 3 दिन में एक एनालिसिस डालता हूँ, क्योंकि इतना टाइम मुझे भी नहीं है और मुझे शेयर मार्केट से जुड़े हुए लगभग 3 साल के आसपास हो गया। मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट किया है पेनी स्टॉक कंपनियों में, कई कंपनियों में लॉस भी खाया है और कई कंपनियों में प्रॉफिट भी किया है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद एक्सपीरियंस करके आपको जो है बता रहा हूँ, जितना भी मेरे को पता चला है, जितना मैंने कहीं से सीखा है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा। अगर आपको सही लगा हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और होप सो कि अब आप डिसीजन लीजिए आराम से कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मेरा काम सिर्फ कंपनी के बारे में आपको डिटेल से एनालिसिस बताना है, जो कि मैंने बखूबी किया है मेरे अकॉर्डिंग, वो कि आपको क्या लगता है वो तो आप बताएंगे। लेकिन अब मैंने आपके सामने इसके पूरे जो है जन्म कुंडली निकाल के रख दी है, कंपनी कितनी ओवर वैल्यू है, कितना कर्ज है, कितनी उधारी है और कितना कैश फ्लो है, कंपनी के शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या कहते हैं। तो आई होप सो कि आप बाजार के साथ जुड़े रहेंगे और आपको अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर पेनी स्टॉक से रिलेटेड और शॉर्ट न्यूज़ पर डे क्या होता है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी अभी करंट में देखें तो ओरिएंट से रिलेटेड कोई खास न्यूज़ नहीं आई हुई है जो कि आपके साथ शेयर की जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।